Today we discuss about the Pythagoras theorem. The square of a perpendicular side of a triangle is the sum of the square of perpendicular side of a triangle is equal to the square of the longest side or third side. हिंदी में बताएं बेटा, तो किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग उसकी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर। क्या करना? समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य है, ये ट्रायंगल है, ये 90 है, ये बी है, ए है, सी है, तो क्या लिखना होगा? किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों, समकोण त्रिभुज में समकोण वाली भुजाओं के वर्गों का योग किसी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। In a right triangle, sum of square of two perpendicular sides, square of two sides is equal to square of a right triangle. Sum of the square of two perpendicular side is equal to square of third side. ये मुझे प्रूव करना है। तो क्या है? गिवन है, गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC and to be equal to 90. परपेंडिकुलर साइड कौन है? ये दोनों। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना बेटा? टू प्रूव AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC। ये परपेंडिकुलर साइड है, इनका स्क्वायर थर्ड साइड है, इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन देखो क्या कंस्ट्रक्शन है। इस पेज में हमने क्या किया है? परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ड्रा परपेंडिकुलर टू AC BD AC एंड D। आप देखो बच्चों, प्रूव करना है। प्रूफ देखो क्या हो जाएगा, बहुत इजी है। देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, देखो ये 90 है, इसमें ये 90 है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल B इक्वल टू इसका एंगल CDB। ईच क्या है? इज 90। समझ लो फिर से, ये 90 भी है, गिवन है, ये
90 और ये परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये भी 90 है और ये 90 तो इस ट्रायंगल में 90 है। ऐसे इस पे आओ देखो इस ट्रायंगल में सी फॉर्म हो रहा है और इस ट्रायंगल में सी, समझ रहे हैं, इसमें भी सी है। जो आप बड़ा ट्रायंगल जो गिवन ट्रायंगल जो आपने कांस्टेंट किया उसमें भी सी है, तो सी क्या है कॉमन एंगल। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी क्या लिखेंगे कॉमन एंगल। समझ में आया? तो मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल कौन देखो यहाँ ए दिया तो यहाँ क्या देंगे बी, यहाँ बी 90 है देखिए तो यहाँ क्या 90 है डी 90, यहाँ सी इक्वल है तो यहाँ सी इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड लिया तो फिर से देख लो बी बी के इक्वल है, मिडिल में है डी के इक्वल तो डी मिडिल में है। यहाँ देखो ए सी सी के इक्वल है, सी लास्ट में तो यहाँ भी सी लास्ट, तो ए और बी क्या है पहले ओरिजिन क्या लिखेंगे ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए तो एंगल सिमिलर, और सिमिलर होते हैं तो सिमिलर की परिभाषा डेफिनेशन पहला क्या हो sides are in same ratio, पहला। सेकंड क्या है each corresponding angles are equal, तो सेम सिमिलर तो सेम रेशियो में होना चाहिए, तो हमने ए बी ले लिया तो यहाँ क्या मिलेगा बी डी मिलेगा। फिर मैंने क्या ले लिया बेटा हमने ए सी ले लिया तो यहाँ क्या मिलेगा, अगर मैं ए सी नहीं मैं बी सी ले रहा हूँ तो मुझे हमने यहाँ ए बी लिया है तो मुझे यहाँ बी डी नहीं चाहिए, हम ए बी नहीं लेंगे। हमने यहाँ ए सी लिया है तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा बी सी मिलेगा। हमने यहाँ बी सी ले लिया है तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा डी सी मिलेगा, यानी बी सी स्क्वायर गिव्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा ए सी इंटू डी सी। फिर से समझ ये कौन सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल। अगर मैं बीडी ले लूंगा तो बीडी मुझे फिर दिखाना नहीं, तो बीडी लेने से मुझे कुछ मिलेगा नहीं, तो बीडी को हम अवॉइड करें। ओके तो हमें क्या लेना है बेटा, हमें लेना है कि जिसमें बीडी ना आए, तो हमने एसी ले लिया मिडिल में ड्रॉप किया है तो करस्पॉन्डिंग लिया जाता है, तो हम यहाँ बीसी ले लें, डी को ड्रॉप कर देंगे। क्यों यहाँ हमने बी को ड्रॉप किया तो यहाँ डी को ड्रॉप किया, इधर देखो हमने ए को ड्रॉप किया है पहले तो बीसी यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ बी को ड्रॉप करें क्या मिलेगा डीसी मिलेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे मिल गया। अब इन ट्रायंगल देखो ये इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए डी बी 90 है तो इसमें ए डी बी 90 ईच क्या है 90। यहाँ देखिए यहाँ मैंने क्या लिया है ए कॉमन, अगर आप ए डी बी फॉर्म करो तब ए कॉमन मिल रहा है, और अगर आप बी बी सी ए बना तो भी कॉमन मिले तो कॉमन। अगर कॉमन है तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो ए कॉमन है यहाँ, ये तो यहाँ भी ए, इसका बी 90 है, बी मिडिल में है तो डी मिडिल में, बचा कौन बी डी। देखो सही है बी तो डी ए तो ए, रीजन है बेटा ए सिमिलरिटी या क्राइटेरिया। अगर ऐसा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं लिख सकता हूँ ए बी, तो आज मैंने ए बी ले लें तो यहाँ क्या लेंगे ए डी करस्पॉन्डिंग लेना है,
यहाँ हमने BC ले लिया, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? BC लेने से फायदा नहीं, हम यहाँ AB ले रहे हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा? AC, यानी AC बाई AB। AB लेने से फायदा क्या होगा? अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो AB स्क्वायर क्या आ जाएगा? AC इंटू AB। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिलेगा बेटा? हमने क्या रखा है? BC स्क्वायर है, हमने क्या किया? AB स्क्वायर है। जरा देखो BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? AC DC, AC DC। और यहाँ देखो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या है? AC है और AD, हमने AC काम में DC मिल गया और AD भी। अगर फिगर में देखो DC और AD ऐड करो क्या पाया जाओगे? AC, देख रहे हो ना? DC और AD वर्ड के तो क्या मिलेगा? AB। तो हम कह सकते हैं AC ऐसा। तो हमने देखा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डेमोन्स्ट्रेंडम, यानी जो मैंने कहा था वो कथन सत्य है। तो ये बेटा क्या है? ये पाइथागोरस थ्योरम। कुछ नहीं करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, पहले बड़ी रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल के सिंबल दिखाओ, जो पार्ट में कंस्ट्रक्ट हो रही दो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, फिर बड़ी को दूसरे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रही है उसके सिंबल दिखाओ। साइड आपको ये लेना जैसे स्क्वायर हो जाए, जैसे मैंने देखो मैंने यहाँ AC लिया है ना, यहाँ BC यहाँ BC का ऑटोमेटिकली BC स्क्वायर हो जाए। अगर ये ट्रायंगल ले रहे हो तो BC का स्क्वायर बनना चाहिए, और ये ट्रायंगल ले रहे हो तो ऐसे साइड को आपको चूज करना है जैसे AB स्क्वायर लिया। देखो हमने AB लिया और फिर AB ले लिया, स्क्वायर किया, बन गया। तो स्क्वायर बनना इम्पोर्टेंस है, अगर स्क्वायर नहीं बनता है तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये था बेटा, क्या था ये थी बेटा पाइथागोरस। इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस। अब कन्वर्ट कर पाइथागोरस क्या बोलते हैं? कन्वर्जन पाइथागोरस जैसे इसमें दिया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, देन ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल। किसी त्रिभुज में स्टेटमेंट है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोणीय होता है। तो त्रिभुज क्या होता है? समकोणीय होता है। In any triangle, the sum of the square of two sides get triangle equal to third side. The triangle is right triangle. ये लिख लेना, आप नहीं लिखाते हैं, जान जाएंगे ना। In any triangle, sum of the square of two sides equal to square of the third side, then it is a right triangle. अब प्रूफ करेंगे। Given एक ट्रायंगल बना लो ऐसे, A B C, क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। टू प्रूव क्या प्रूव करना बेटा? ट्रायंगल ABC is
right triangle, that is angle B equal to 90. ये 90 है। अब कंस्ट्रक्शन क्या क्या बेटा, ड्रा a right triangle DEF such that angle E equal to 90 and DE equal to AB and EF equal to BC। क्या बनाया बेटा, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है, शर्त क्या है, इसको थोड़ा बड़ा बना दे, अच्छा लगे जैसे, जितना बड़ा ए बी है उतना बड़ा क्या है, कंस्ट्रक्ट किया है डी ए, जितना बड़ा बी सी है हमने क्या किया उतना बड़ा एफ बनाया। कंस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन को ज्यादा हम लोग डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं, आप डॉटेड बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं, यू हैव नीड टू डू ओनली ऐसे बना दे तो देखने से लग सकता है रेगुलर कंस्ट्रक्टेड। प्रूफ देखो बेटा, एंगल E equal to 90 implies by Pythagoras theorem। Pythagoras theorem क्या कहते हैं, इन राइट ट्रायंगल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड, ये परपेंडिकुलर साइड है तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। but D equal to AB, EF equal to BC, कहाँ से, by construction। therefore D के प्लेट क्या लिखते हैं बेटा, AB, EF यहाँ पर लिखते हैं BC और DF स्क्वायर, but AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC क्या है, ये गिवन, ये क्या है गिवन। आप इन दोनों को इक्वल, ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, तो AC स्क्वायर क्या गया बेटा, DF स्क्वायर, यानी AC इक्वल टू क्या गया D। अब हमने क्या देखा, देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या क्या निकला देखिएगा, AB इक्वल टू D, BC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF। ये बाय कंस्ट्रक्शन, ये बाय कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट किया है ABD और AC इक्वल टू DF मैंने क्या किया है, प्रूव किया है। तो क्या लिखेंगे, प्रूव्ड एबव। therefore triangle ABC, triangle DEF as congruent if three sides are equal at the corresponding side of the other triangle, the triangles are congruent। तो congruent है तो एंगल भी इक्वल टू क्या जाएगा, एंगल E CP corresponding parts are congruent triangle और एंगल B इक्वल टू 90। क्यों, एंगल E को आपने क्या कंसिडर किया है 90, तो ये कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। कुछ नहीं करना है कि अब चाहो तो इंग्लिश में भी लिख दो, इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू
two sides is equal to square of third side. Then triangle is right triangle. ऐसे लिखते हैं sum of the square of two side, then equal to third side. The angle opposite third side is 90. अब राइट ट्रायंगल बोलो वो करने की जरूरत नहीं, तो दैट्स ऑल रिएक्टिवली प्रूव हो गया है। और इसे आप पढ़िए, स्पेलिंग में कराएंगे आपको। दैट्स ऑल, थैंक यू।